आज बच्चों हम लोग पंडित वेंकट मखी जी के द्वारा गणित के आधार पर 72 थाटों की रचना किस प्रकार की गई है इस बात पर चर्चा करेंगे। थाटों की रचना किस तरह से हुई उससे पूर्व में मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जैसा आप जानते हैं कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक की उत्पत्ति होती है। सप्तक में शुद्ध और विकृत मिला के 12 स्वर होते हैं। इन्हीं 12 स्वरों में से थाट उत्पन्न होते हैं। थाट उस स्वर सप्तक को कहते हैं जिससे कि राग उत्पन्न हो सके, यानी वह स्वर सप्तक जिसमें स्वर क्रमानुसार हो, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह 7 स्वर क्रम से हो और जिससे राग उत्पन्न हो वो थाट कहलाता है। दैट कलेक्शन ऑफ नोट्स which is capable of producing ragas is known as थाट। संस्कृत गणकार इसी थाट को मेल नाम से भी कहते हैं, मेल नाम से भी इसको हम जानते हैं। यानी थाट जो है वो राग का जनक है। आज आप जितने भी राग गाते बजाते हैं तो उसका जब सबसे पहले आप राग का परिचय लिखते हैं तो यही देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका थाट क्या है, यानी ये राग जो है किस थाट से उत्पन्न हुआ है। आज हम व्यवहार में देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हमारे 10 थाट व्यवहार में प्रचलित है, लेकिन 17वीं शताब्दी में दक्षिण के एक विद्वान रहे हैं पंडित वेंकट मखी जी। उन्होंने उस समय गणित के आधार पर यह सिद्ध किया कि सप्तक के जो 12 स्वर हैं उनमें जो सप्तक के 12 शुद्ध विकृत मिला के स्वर हैं उनसे जो है 72 थाटों की उत्पत्ति संभव है। अब वो किस प्रकार संभव है इस बात को हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। इसके लिए आप ये देखिए कि एक सप्तक में कोमल और शुद्ध ये मिला के 12 स्वर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यानी सा और प तो चल ही हैं, रे गा मा धा नी ये 5 स्वर ऐसे हैं कि जिनके 2-2 रूप और होते हैं, तो 7 और 5 12, इस तरह ये 12 स्वर होते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, वो है सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा, ये 12 स्वर हैं। अब यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए जो तीव्र मध्यम है उसको हम या हटा देंगे और सिर्फ हमने शुद्ध मध्यम रहने दिया, तो 11 स्वर रह गए। तो इसलिए हमने तार सा को वहाँ जोड़ दिया, तो कुल मिला के हमारे फिर 12 स्वर हो गए। यानी सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, मा शुद्ध तीव्र नहीं, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा, तो ये 12 स्वर हो गए। अब इन 12 स्वर को हमने 2 भाग किए, तो 2 भाग करने में 6-6 स्वर दोनों भागों में आ गए। अब पहले भाग को हमने कहा पूर्वार्ध या पूर्व मेलार्ध और दूसरे भाग को हमने कहा उत्तरार्ध या उत्तर मेलार्ध। तो अब पूर्वार्ध में क्या स्वर बने आपकी, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा। इधर उत्तरार्ध में बना पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा। तो ये 6-6 स्वर हमने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में ले लिए। अब इसमें हमने ये अनिवार्य किया कि पहला और जो अंतिम स्वर है, यानी 6 स्वरों में से जो पहला और अंतिम है, जैसे सा पहले पूर्वार्ध में सा और मा, ये 2 स्वर, उत्तरार्ध में पा और सा, ये 2 स्वर हमने अनिवार्य कर दिए कि मतलब हर बार की जोड़ी में प्रथम और अंतिम जो स्वर है वो अनिवार्य रूप से रहेगा। और लेकिन जो बीच के स्वर हैं उनसे हम अलग अलग तरीके की जोड़ियां बनाएंगे। तो वो जोड़ियां कैसे बनेगी, जैसे आप देखिए सबसे पहले हमने मतलब 4-4 स्वरों की हमने जोड़ियां लेनी हैं। तो हमने सबसे पहले पूर्व मेलार्ध के स्वर हम ले रहे हैं, तो उसमें हमने लिया सा, रे कोमल, रे शुद्ध, मा, क्योंकि पहला और अंतिम स्वर उसमें अनिवार्य है। तो अब और हमने 4 स्वरों की ही जोड़ियां बनानी है, तो पहले उसमें आया सा,
रे कोमल रे शुद्ध म। दूसरी जोड़ी बनी सा रे कोमल ग कोमल और म। तीसरी जोड़ी बनी सा रे कोमल ग शुद्ध और म। और चौथी जोड़ी बनी सा रे शुद्ध ग कोमल म। पांचवी जोड़ी में पांचों स्वर शुद्ध आएंगे, सा रे ग म। और छठी जोड़ी बनी उसमें सा ग कोमल और ग और म। तो ये इस तरह से ये 6 जोड़ियां बनी। अब हम आए उत्तर मेलार्ध में। तो उत्तर मेलार्ध में जो हमने 6 स्वर ले रखे थे, प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध और सा, तो उसमें भी हमने वही नियम माना कि पहला और अंतिम स्वर को अनिवार्य कर दिया। तो पहली जोड़ी बनी प कोमल ध शुद्ध ध सा। दूसरी बनी प ध कोमल नी कोमल सा। तीसरी बनी प ध कोमल नी शुद्ध और सा। चौथी बनी प ध शुद्ध नी कोमल सा। पांचवी बनी प ध नी सा, जिसमें कि चारों स्वर शुद्ध हैं। और छठी जोड़ी बनी प नी कोमल नी शुद्ध और सा। तो इस प्रकार ये बनी 6 जोड़ियां ये बनी। अब ये तो 6 जोड़ियां बनी। अब आप ये देखें कि इसमें पूर्वार्ध की प्रत्येक जोड़ी के साथ जब हम उत्तरार्ध की प्रत्येक जोड़ी को मिलाएंगे तो 6 गुणा 6 बराबर 36 थाट बनेंगे। यानी जब पहली जोड़ी आई सा रे कोमल रे शुद्ध म, अब इसके साथ हम उत्तर मेलार्ध की जो 6 जोड़ियां थी, जैसे प ध कोमल ध शुद्ध सा, प ध कोमल नी कोमल सा, प ध कोमल नी शुद्ध सा, प ध नी सा चारों शुद्ध, प ध शुद्ध नी कोमल और सा, फिर प ध नी सा जिसमें चारों शुद्ध, फिर लास्ट में प नी कोमल नी और सा। तो ये पहला जो जोड़ी बनी। तो इसको हमने जब पहली जोड़ी से मिलाया तो 6, इस तरह से 6 गुणा 6 बराबर 36 थाट जो हैं ये बनते हैं। अब इन 36 थाटों में चूँकि हमने जो 36 थाट ले रखे थे उसमें हमने शुद्ध मध्यम लिया। अब इसके स्थान पर जब हम तीव्र मध्यम ले लेंगे, यहाँ शुद्ध मध्यम को हटा के आपने इसको तीव्र कर दिया तो वही 12 स्वर हो गए, सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध करके के अब म तीव्र ले लिया, और प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध और सा। तो वही 12 स्वर हमें मिल गए। तो वही हमने यहाँ पर भी किया कि इन 12 में से फिर उनको 6 भागों में बांट के मतलब करके 2 उसके भाग कर लिए। फिर वो एक भाग पूर्वार्ध कहलाया, दूसरा भाग उत्तरार्ध कहलाया। अब फिर पूर्वार्ध की फिर वही उसमें नियम हमने वही रखा कि पूर्वार्ध में हमने जो 6 स्वर हैं उसमें 4-4 स्वरों की हमने जोड़ियाँ बनाई। तो देखें हम कितनी जोड़ियाँ बन सकती हैं, वही 6 जोड़ियाँ बनेंगी। और उन 6 जोड़ियों में हमने ये नियम रखा कि पहला और अंतिम स्वर अनिवार्य कर दिया। तो फिर वही हमें 36 उसमें भी मिल गए, क्योंकि हमने फिर वो 6 हमें पूर्वार्ध मिला, 6 हमें उत्तरार्ध मिला। अब पूर्वार्ध की प्रत्येक जोड़ी के साथ उत्तरार्ध की प्रत्येक जोड़ी को हमने मिलाया। तो उसको मिलाने के बाद जो पूर्वार्ध की उत्तरार्ध की हमारी प्रत्येक जोड़ी को जब हम मिलाएंगे तो उसके मिलाने से हमारे पास वही हमारे पे 6 गुणा 6 बराबर 36 थाट होंगे। तो 36 हमें शुद्ध मध्यम से मिल गए, 36 हमें तीव्र मध्यम से मिल गए। तो 36 + 36 72 थाट। इस प्रकार ये उन्होंने गणित के आधार पर सिद्ध किया कि एक सप्तक से के जो 12 स्वर हैं उसमें 72 थाटों की उत्पत्ति संभव है। अब ये आपकी इस तरह के पूर्वार्ध इस तरह का किया है। अब ये देखिए कि इसमें हम, क्योंकि आपके इसमें पाठ्यक्रम में एक ये बात आगे और भी है कि दक्षिणी भक्त विद्यान ने तो 72 थाट माने, लेकिन हमारे उत्तर भारतीय संगीत में जो है वो
पंडित भातखंडे जी का नाम मतलब जो है वो बहुत हमारे जो जानकार रहे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने ये देखा कि इन जोड़ियों में, क्योंकि देखिए इसमें जो 6 जोड़ियाँ हमारी बनती हैं उसमें एक जोड़ी आती है जहाँ सा रे कोमल रे शुद्ध माँ, और सा ग कोमल ग शुद्ध और माँ, ये इस तरह के जो आते हैं। तो ये दक्षिण में तो इस तरह के स्वरावलियों का प्रयोग अक्सर होता है, लेकिन उत्तर भारतीय में यहाँ अपवाद स्वरूप जो राग हैं वो बहुत खूबसूरत राग भी हैं जिनमें ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि एक स्वर के दोनों रूप आते हैं, लेकिन वो व्यवहार में उनको लगा कि ये उतना हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के लिए इसमें ये चीज़ें नहीं आती, उसके लिए उतना नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने भातखंडे जी ने उन्हीं जो ये 72 ठाट में से उन्होंने कहा कि हमारे उसमें तो सिर्फ जो है 36, जो हम लोग जो इसमें 36 मानते हैं, हम टोटल जो है 32 ठाटों को जो है मान्यता देंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी जो इसमें से जैसे 6 ये जोड़ियाँ बन रही थी उसमें उन्होंने ये जो 2 जोड़ियाँ हैं इन दोनों जोड़ियों को कम कर दिया, यानी सा रे कोमल रे शुद्ध और माँ, सा ग कोमल ग शुद्ध और माँ, ये वाली जो जोड़ी है इस जोड़ी को उन्होंने कम कर दिया। तो वो 6 जो अभी तक हमारी 6 गुणा 6 बराबर 36 बनते थे, उन्होंने वो 4 जोड़ियाँ 4 ही रह गई, तो इसलिए 4 गुणा 4 बराबर 16, वो 16 ही रह गई। यानी पहली जोड़ी तो रही, देखिए हमने जो इसको एक बार हम इस तरह से समझते हैं कि 12 स्वर लिए, उन 12 स्वरों में से वही हमने किया कि पहले में हमने शुद्ध मध्यम हटाया और तीव्र मध्यम हटा दिया, उसको शुद्ध मध्यम कर दिया और उस तरह से उनको 2 भागों में हमने विभाजित किया। अब पहली जोड़ी में हमने सा रे कोमल रे शुद्ध गा कोमल गा माँ, ये बना। अब इनमें से हम जब जोड़ी बनाने लगे तो इसमें हमने पहली जोड़ी तो ले ली सा रे कोमल रे वाली, ये वाली जो जोड़ी है इसको हटा के हमने सा रे कोमल ग शुद्ध माँ, एक जोड़ी ये ली, दूसरी ली सा रे कोमल ग शुद्ध माँ, तीसरी हमने ली, चौथी हमने ली सा रे शुद्ध ग कोमल और माँ, फिर चौथी हमने जोड़ी जो हमने ले ली थी वो ली हमने सा रे ग माँ, जिसमें चारों स्वर शुद्ध हैं। यानी वो पहली और आखिरी जोड़ी, यानी जिसमें सा रे कोमल रे शुद्ध माँ और लास्ट जोड़ी जिसमें सा ग कोमल ग शुद्ध और माँ है, उनको हमने हटा दिया। तो इसलिए हमारे पास 4 जोड़ियाँ तो यहाँ पूर्वार्ध की रह गई, और इसी तरह हमारी जो जोड़ियाँ हैं इधर, वो हमारी 4 जोड़ियाँ हैं वो हमारी उत्तरार्ध की रह गई। तो 4 जो गुना 4 हमारी 16 ही जोड़ियाँ रह गई। तो अब 16 जोड़ियाँ हैं, इस 16 में जो है हमारा मध्यम जो है वो शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया है। अब इसी में हम जब शुद्ध मध्यम के स्थान पर हम तीव्र मध्यम कर देंगे, शुद्ध मध्यम को हटा के हम जब तीव्र मध्यम करेंगे तो वही 16 जोड़ियाँ हमें तीव्र मध्यम से मिलेंगी, क्योंकि पूर्वार्ध की प्रत्येक जोड़ी से उत्तरार्ध की प्रत्येक जोड़ी को हमने मिलाना है। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो 4 गुणा 4 16 हुई और 16 इंटू 2 32। तो हमारे भातखंडी जी ने हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत में 32 ठाटों को मान्यता दी, और व्यवहार में आप फिर ये देखते हैं कि उन 32 ठाटों में भी, क्योंकि वो जो 32 ठाट चलते हैं उन 32 ठाट में से भी हम सब व्यवहार में हमारे प्रयोग नहीं होते हैं, उन 32 ठाटों में भी हम व्यवहार में जो है वो 10 ठाट ही प्रचलित है। जो हम आप आज जितने भी राग आप सीख रहे हो हैं, अब जितने भी राग अभी आप लोगों के पाठ्यक्रम में हैं, या अभी संगीत के जितने भी संगीत जगत में जितना भी गाना बजाने का काम हो रहा है, वो प्रायः ये देखा जा रहा है कि वो 10 ठाटों के अंतर्गत ही उनका आता है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी भी कई बार इस बात पे विषय पे सेमिनार्स भी हो रहे हैं और बाद में कई चर्चा भी होती है, क्योंकि कई बार ये लगता है कि अभी इस समय कई नए नए राग इंट्रोड्यूस हुए हैं और कई राग इस तरह के आए हैं जो बहुत प्रचलित हैं, और वो हमारे इन पूर्व जो ठाट निर्धारित है इनके अंतर्गत उनका वो नहीं आते हैं। तो क्या उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ये अभी इस पे चर्चा चली रही है, इस पे काम चल ही रहा है। पर फिलहाल जो अभी हमारे पास हैं वो 10 ठाट व्यवहार में हैं, और वो जो 10 ठाट हमारे जो चल रहे हैं वो 10 ठाट कौन कौन से हैं ये भी अब आप जान लें, क्योंकि अभी हम जो ये क्रम चल रहा है, वैसे तो आपको पता ही है कि हमारे क्या क्या इसमें हैं, लेकिन जो अभी हमारे 10 ठाट हैं वो हैं, पहला है बिलावल,
दूसरा कल्याण, खमाज, तीसरा खमाज, चौथा भैरव, पांचवा पूर्वी, छठा मारवा, सातवां काफ़ी, आठवां आसावरी, नवां भैरवी और 10वां तोड़ी। इस तरह से हमारे व्यवहार में 10 थाट हैं। क्योंकि आप ये इसी क्रम में है, आप देखिए, आपने ये हमने बात की कि 72 थाट गणित वेंकट मक्खी जी ने किस तरह से गणित के आधार पर सिद्ध किए। उनमें से उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे जी ने 32 थाटों को मान्यता दी, और जिसमें भी व्यवहार में हमें 10 थाट जो हैं वो मुख्यतः प्रचलित हैं। और वो 10 थाट ये हैं जिसमें आप बिलावल में देखते हैं। बिलावल ऐसा थाट है जिसमें कि सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे स्वर शुद्ध हैं। दूसरा आता है कल्याण। कल्याण उसमें माँ तीव्र है और बाकी स्वर शुद्ध हैं, यानी सा रे गा मा तीव्र पा धा नी सा। तीसरा थाट है खमाज। तो खमाज में है नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध हैं, यानी सा रे गा मा पा धा नी कोमल और सा। चौथा आया स्वर थाट भैरव, जिसमें सा, जिसमें रे और ध कोमल है। तो सा रे कोमल, गा मा पा धा कोमल, नी शुद्ध और सा। ये भैरव थाट है। अब आया पांचवा जो थाट है वो है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में है सा रे कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा और धा कोमल, नी शुद्ध और सा। फिर छठा थाट आया मारवा। मारवा में है सा रे कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा धा नी सा। ये पा धा धा नी जो है शुद्ध हैं और सा। अगला है सातवां काफ़ी। तो काफ़ी थाट में आया सा रे शुद्ध, गा कोमल, मा पा धा शुद्ध, नी कोमल और सा। इसके बाद अगला आया आसावरी। तो आसावरी में है स्वर सा रे शुद्ध, गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल और सा। अगला है भैरवी। भैरवी थाट आपको पता ही है, इसमें चारों स्वर कोमल लगते हैं। तो यानी सा रे कोमल, गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल और सा। और आखिरी जो 10वां है वो है तोड़ी ठाट। तोड़ी ठाट में है सा रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, पा धा कोमल और नी शुद्ध और सा। तो इस तरह से ये जो हैं 10 थाट हैं। और जो ये 10 थाटों के साथ ही साथ मैंने आपको 10 थाटों के नाम बताए कि ये जो हमारे व्यवहार में प्रचलित हैं। बिलावल, कल्याण, खमाज। एक बार और आपको रिपीट करूं, बिलावल है, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफ़ी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। और इनके साथ साथ मैंने आपको स्वर भी बताए कि किस तरह से ये है। और ये जो है हमारे व्यवहार में अभी हम जो थाट जो है ये है। और अभी इस समय जितने भी हमारे राग इस समय हम लोग व्यवहार में अभी हम जो भी राग प्रचलित हैं और जितने भी अभी आप लोगों मतलब पाठ्यक्रम में अभी जितने भी हमारे राग हम लोग लेते हैं वो सारे राग जो हैं वो मुख्यतः इन्हीं थाटों के अंतर्गत में हैं।
कुछ बिलावल के प्रकार हैं, कुछ कल्याण के हैं, कुछ खमास थाट के अंतर्गत के हैं, कुछ भैरव के हैं, तो कोई पूर्वी थाट का आया, तो कहीं कोई मारवा थाट का आया, कहीं काफ़ी का आया, कोई आसावरी का आया, तो कोई भैरवी के हैं, तो कोई तोड़ी थाट के हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत हमारे रागों का, सारे रागों का वर्गीकरण हुआ है। तो मुख्यतः ये था, क्योंकि ये सब चीज़ें संगीत में ये है कि आपस में सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। क्योंकि हम एक विषय पे जब चर्चा करते हैं, तो अभी हमने हमारा विषय ये था कि 72 थाटों की, तो 72 थाट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सप्तक की हमने किए, और उसमें दक्षिण विद्वान ने किस तरह से उन्होंने बताया था कि एक सप्तक के 12 स्वरों से हमने 4-4 स्वरों की जोड़ियाँ लेके हमने बनाई, और उसको दोनों आपस में जोड़ियों को मिला के इस तरह से 72 थाटों की रचना की गई। धन्यवाद।